Hallo DLG Familie, na, wie geht's? इस वीडियो में हमने क्या डिस्कस करना है? आपका चूज़ किया गया टॉपिक जो कि था Telk Deutsch B1 का schriftlicher Ausdruck। आपने कहा था कि वीडियो आपको चाहिए, तो आपके लिए हम फिर ये वीडियो लेकर आ गए हैं। टॉपिक इसका क्या है जी? Ein deutscher Freund möchte sie in den Ferien in die Berge einladen, wo seine Eltern ein Ferienhaus haben. Er schickt Ihnen folgende ईमेल कि आपका एक जर्मन दोस्त है, वो आपको छुट्टियों में पहाड़ों पर इनवाइट करना चाहता है, जहाँ पर उसके पेरेंट्स का है एक छुट्टियों वाला घर, यानी फेरियन हाउस या फेरियन वोनुंग। ऐसा अपार्टमेंट या ऐसा घर होता है जिसमें आप छुट्टियों में जाकर रह सकते हैं। तो उसने आपको भेजी है फॉलोइंग ईमेल। ईमेल देख लेते हैं। शुरू में हमें फ़ोन और अन और बेट्रेफ करके दिया गया है। फ़ोन का मतलब है फ्रॉम, अन का मतलब है टू। तो फ़ोन जो बंदा लिख रहा होता है उसका ईमेल आईडी यहाँ पर आना चाहिए, और अन में जिसको हम लिखते हैं उसका यहाँ पर आईडी लिखा होता है। बेट्रेफ का मतलब होता है सब्जेक्ट। तो उसने हमें दावत दी है, तो उसने आइन लाडुंग बेट्रेफ लिख दिया है। उसके बाद फिर ईमेल हमारे लिए स्टार्ट होती है लीबे और लीबा, और आगे खाली जगह है क्योंकि हमें नहीं पता कि ईमेल किसको मिलेगी। Endlich habe ich Zeit, dir zu schreiben. आखिरकार मेरे पास वक्त है तुम्हें लिखने का। Die letzten Wochen waren für mich besonders schlimm. पिछले जो हफ्ते थे वो मेरे लिए खसूसी तौर पर बुरे थे। Weil ich sehr viel zu tun hatte, क्योंकि मेरे पास करने को बहुत कुछ था। Oft musste ich bis spät abends lernen. अक्सर मुझे रात को देर देर तक पढ़ना पड़ता था। Aber jetzt habe ich alle Prüfungen hinter mir. बेशक इस कॉम्बिनेशन का आपको मतलब ना भी पता हो, लेकिन फिर भी सिचुएशन में से हम गेस कर सकते हैं कि किसी चीज़ को ख़त्म कर देना या किसी चीज़ से डन हो जाना, यानी अभी हैं सारे पेपर मेरे पीछे, यानी ख़त्म हो चुके हैं। उसके बाद अगले पैराग्राफ में लिखा गया है Also habe ich mir gedacht, ein paar Wochen in unserem Ferienhaus in den Bergen zu verbringen. तो फिर मैंने सोचा है कुछ हफ्ते हमारे फेरियन हाउस में पहाड़ों में गुजारने का। साइट verbringen कहते हैं हम वक्त गुजारने को। Und weil meine Eltern nicht da sein werden und ich nicht allein hinfahren möchte, क्योंकि मेरे वालिदैन वहाँ पर नहीं होंगे और मैं अकेले नहीं वहाँ पर जाना चाहता, lade ich noch ein paar Freunde ein, तो मैं इनवाइट कर रहा हूँ कुछ दोस्तों को। Hättest du nicht auch Lust mitzukommen? क्या तुम्हारा भी दिल नहीं कर रहा साथ आने का? Es wird bestimmt lustig. ये होगा बड़ा ही या definitely मज़ाहिया। Und du lernst noch meine Freunde kennen. और तुम जान भी जाओगे या जान भी जाओगी मेरे दोस्तों को। Antworte mir bitte möglichst schnell, was du davon hältst. मुझे पॉसिबली जल्दी ही जवाब दो कि तुम इसके बारे में क्या सोचती या सोचते हो। Bis bald, जोशी। तो याद रखिए ये हमें ईमेल आई है, इसका हमने जवाब देना है। जैसे यहाँ पर प्रॉपर अलाइनमेंट है, हमेशा मैं लर्नर्स को कहती हूँ वो भी इसी तरह अलाइनमेंट का ध्यान रखकर स्पेस भी दें, अगर उनके पास जगह है तो स्पेस वो ज़रूर दें 2 पैराग्राफ्स में, क्योंकि उससे बहुत ही नीट और अच्छा लुक आता है आपकी शुगाइबन का। नीचे फिर हमारे लिए क्या पॉइंट्स लिखे हुए हैं वो देख लेते हैं। Antworten Sie Ihrem Freund. Schreiben Sie in Ihrer E-Mail etwas zu allen 4 Punkten unten. Bevor Sie die E-Mail schreiben, überlegen Sie sich die passende Reihenfolge der Punkte, eine passende Einleitung und einen passenden Schluss. Vergessen Sie auch nicht den Betreff. Was Sie dort gerne machen möchten? Welche Fragen Sie zur Kleidung haben? Warum Sie gerne mitfahren möchten? Was Sie über das Ferienhaus und die nähere Umgebung wissen möchten. इसके बारे में पिछली बार मैंने आपको बता दिया था, तो वो एंड में हमें कह रहे हैं कि आप मत भूलिए सब्जेक्ट को लिखना, यानी अगर ईमेल आएगी तो ईमेल में आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा।
चारों पॉइंट्स पे हमने कम से कम 2 से 3 सेंटेंसेस लिखने हैं। टोटल आपके 80 वर्ड्स का ये ईमेल या लेटर होना चाहिए, बिगिनिंग और एंडिंग हटाकर। तो उसके मुताबिक आप लोगों को प्रैक्टिस करनी चाहिए। और टेल्क टॉयच B1 एग्ज़ाम में शुगाइबन के 45 नंबर होते हैं, तो इसको आप इजी नहीं ले सकते। पहला पॉइंट है कि आप वहाँ पर क्या करना चाहते हैं। दूसरा पॉइंट है आपके सवाल क्या हैं कपड़ों को लेकर। थर्ड पॉइंट है कि आप क्यों साथ जाना चाहते हैं। आखिरी पॉइंट में आपने ये पूछना है कि आप क्या उस वेगन हाउस के इर्द गिर्द जो इन्वायरमेंट है, सराउंडिंग है, उसके बारे में आप क्या जानना चाहते हैं। तो जैसे उन्होंने हमें कहा है कि गायन फॉलगे der Punkte, जान लीजिए कि क्या सीक्वेंस आप लॉजिकल बनाना चाहते हैं इन पॉइंट्स का, वो आप खुद से सोच सकते हैं। तो मैंने इसका जो सीक्वेंस बनाया है, सबसे पहले मैं इस पॉइंट को लेकर चलूँगी, उसके बाद मैंने इस पॉइंट को डील किया है, फिर मैंने कपड़ों के बारे में बात की है और एंड पर फिर मैं आखिरी वाले पॉइंट को लेकर गई हूँ। ये तो आम तौर पर सारे लोग ही गेस कर लेंगे कि ये पॉइंट फर्स्ट है, बाकी चीज़ें आगे पीछे हो सकती हैं। अब हम देख लेते हैं कि इसका जवाब आप किस तरह से लिख सकते हैं। याद रखिए, चूँकि आपके लिए ये टास्क बनाया गया है, तो मैंने थोड़ा डिटेल्ड और काफ़ी सारी चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड करके बनाया है। आपसे बिल्कुल भी तवक्को नहीं की जाएगी असली इम्तिहान में कि आप इतना ही लंबा और इतना ही पेचीदा लिखें, लेकिन अगर आप यहाँ से कुछ पॉइंट्स और टिप्स नोट कर लेंगे, तो हो सकता है कि आपके शुगाइबन में नंबर काफ़ी बेहतर आ जाएँ। तो जैसे कि वहाँ पर उन्होंने लिखा था, अगर आपको ईमेल आए तो फिर ईमेल में आप ऐसे शुरुआत कर सकते हैं। फ़ोन में मैंने अपना बनाकर एक आईडी लिख दिया, अन में मैंने जोशी का आईडी जो उधर दिया गया था वो लिख दिया, बेट्रेफ में मैंने लिखा ich komme mit, मैं साथ आ रही हूँ या आ रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद हमने स्टार्ट किया ईमेल को लीबा जोशी। जोशी क्योंकि एक लड़के का नाम है, तो इसलिए हमने लीबा से उसको स्टार्ट किया एड्रेस करना अनरेडे वाली लाइन में। तो उसके बाद फिर हमने स्टार्ट की ईमेल किस तरह से, über deine E-Mail habe ich mich sehr gefreut, कि तुम्हारी ईमेल पर मुझे बड़ी खुशी हुई है। ich hoffe es geht dir gut, मैं उम्मीद करती हूँ तुम ठीक होगे। Es ist wunderbar, ये ज़बरदस्त है। dass du deine Prüfungen hinter dir hast, ये लाइन मैंने पूरी वहाँ से थोड़ी सी मॉडिफाई करके कॉपी की है, तो आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि लाइन को थोड़ा सा स्मार्टली हैंडल कर सकते हैं। कभी-कभी ईमेल या लेटर में दी गई लाइनों से अदल-बदल करके, ये चीज़ आपको काफ़ी हेल्प करती है, लेकिन इसकी भी घर पे ट्रेनिंग करके जानी पड़ेगी। Ich wünsche dir dabei viel Erfolg, चूँकि इम्तिहानों की बात हो रही थी, तो उस लिहाज से मैंने फिर विश भी कर दिया कामयाबी उसको। dabei यहाँ पर एग्ज़ाम्स को रेफ़र कर रहा है, Prüfungen को, कि उसमें तुम्हें बड़ी कामयाबी हो, विश करती हूँ मैं। Ich danke dir für deine nette Einladung, मैं थैंक्स करती हूँ तुम्हारी अच्छी इनविटेशन के लिए। und würde gerne mitfahren, और चाहूँगी शौक से साथ जाना। Ich bin auch mit der Schule fertig, मैं भी स्कूल के साथ डन हो गई हूँ, यानी स्कूल मेरा भी ख़त्म हो गया है। याद रखिए, क्योंकि उस पॉइंट पे लिखा था कि आप क्यों साथ जाना चाहते हैं, तो फिर रीज़न मैंने बता दिया कि मेरे पास भी टाइम है, मेरा भी स्कूल ख़त्म हो गया है, तो इसलिए मैं फ्री हूँ। Bald fangen meine Ferien an, जल्दी ही मेरी छुट्टियाँ शुरू हो रही हैं। Im Moment habe ich nichts zu tun, इस वक्त या एट द मोमेंट अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है करने को। viel zu tun haben, बहुत कुछ होना करने को, या nichts zu tun haben, कॉम्बिनेशन आप ज़रूर याद कर लीजिए, ये आपको बहुत काम आएंगे मुख्तलिफ सिचुएशंस में यूज़ करने के लिए। उसके बाद फिर मैंने कहा कि वी डू शोन बाइस्ट, जैसा तुझे पता है इश्के ज्ञान वांडन, कि मैं शौक से हाइकिंग जाती हूँ। किप्टस डॉट शोने वांडावेगे, क्या है वहाँ पे खूबसूरत ट्रैक्स, किस चीज़ के, हाइकिंग के। वांडावेग उसकी जमा मैंने लगाई है वांडावेग। यहाँ पर ये मैंने टाइपो कर दिया है, डू होना चाहिए। Du kannst auch mitkommen, तुम भी साथ आ सकते हो। Wir können zusammen ins Restaurant gehen und etwas Regionales essen, और कुछ रीजनल हम खा सकते हैं, हम रेस्टोरेंट में मिलकर जा सकते हैं। Wenn das Wetter schön wird, könnten wir auch vielleicht einen
tägigen Ausflug machen। ये थोड़ा सा मुश्किल है, माइट भी आपको लगे कि ये तो B2 लेवल की ग्रामर है, लेकिन अगर थोड़ी सी इस पे एफर्ट की जाए तो आप भी इस तरह की एडजेक्टिव एंडिंग्स को लेकर जा सकते हैं। तो अगर मौसम अच्छा हुआ तो हम शायद फिर एक दिन का ट्रिप भी कर सकते हैं। Der Tag से हम tägig कहते हैं दिन को, एक दिन का, तो एक दिन का हम ट्रिप कर सकते हैं। उसके बाद जी हमने लिखा और क्या-क्या लिखा? Ich bin mir aber nicht sicher, wie das Wetter dort in den Bergen ist। लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ कि मौसम वहाँ पर पहाड़ों में कैसा होगा। Kannst du mir sagen, welche Kleidungsstücke ich mitbringen soll? क्या तुम मुझे बता सकते हो कि कौन से पीसेस ऑफ क्लोथिंग मुझको साथ लेकर जाने चाहिए? Ich bringe natürlich eine warme Jacke und auch meinen Mantel, wenn es kalt ist। मैं ज़ाहिर है लाऊंगी एक गर्म जैकेट और मेरा जो कोट है वो अगर ठंड हुई तो। Ich möchte über das Wetter wissen, damit ich passende Klamotten mitbringen kann। तो मैं चाहूंगी मौसम के बारे में जानना ताकि मैं सूटेबल कपड़े साथ ला सकूं। आप नोट कर रहे हैं ना कि एक जगह पे मैंने Kleidungsstücke मेंशन किया, एक जगह पर Klamotten मेंशन किया। इन दोनों को हम कपड़ों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जितनी अच्छी वोकैबुलरी आप लोग इस्तेमाल करेंगे, जितने मुख्तलिफ सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स इस्तेमाल करेंगे, कनेक्टर्स लगाएंगे, नेबन जेड से लगाएंगे, उतना ही अच्छा इम्पैक्ट होगा एग्जामिनर पर। आखिर में फिर मैंने क्या कहा? Ich würde dich auch fragen, wo das Ferienhaus eigentlich liegt। würde हमने werden का conjunctive सवाए यूज किया है जो कि would के मतलब में आता है। तो मैं ये भी तुमसे पूछना चाहूंगी कि फेरियन हाउस एक्चुअली कहाँ पर लोकेटेड या सिचुएटेड है। लीगन का मतलब आपको पता है, लोकेटेड या टू बी सिचुएटेड के मतलब में आता है। अगले पॉइंट पर हमने एक और कॉन्जुंक्टिव सवाए का इस्तेमाल किया है और ये हमेशा मैं आपको बताती हूँ कि एक कॉन्जुंक्टिव सवाए के सेंटेंस का पैटर्न आप याद कर सकते हैं, उसको मुख्तलिफ सिचुएशंस के मुताबिक बदल बदल कर आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। Es wäre sehr hilfreich, बहुत ही हेल्पफुल होगा, wenn du mir Informationen über die nähere Umgebung mitteilen könntest। कि अगर तुम मुझे मालूमात दे सको इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट के बारे में, तुम इन्फॉर्म या बता सको। तो यहाँ से मैंने ये पूरा वही कॉम्बिनेशन लिया जो कि टास्क में था। ठीक है, तो इस तरह जैसे मैं पहले बात कर रही थी आप लोग हेल्प ले सकते हैं। उसके बाद मैंने कहा कि ईमेल ख़त्म होने वाली हो गई है लेकिन मेरा प्यारा रिलेटिव साथ का पैटर्न नहीं आया, तो मैंने कहा उसको भी ऐड कर लेते हैं। हो ना हो लेकिन हम रिलेटिव ज़ेड को किसी भी सिचुएशन में ऐड ऑन कर सकते हैं अगर हमें उनको बनाना आता हो। तो अपने स्प्रेशन और श्राइबन में इसको इस्तेमाल करके हम बहुत ही अच्छा इम्प्रेशन बिठा सकते हैं और दिखा सकते हैं कि हमें B1 लेवल की या उससे भी बढ़कर B2 लेवल की जर्मन पर अच्छी कमांड आती है। Ein gutes Restaurant, das leckeres Essen anbietet, ist mir sehr wichtig। एक अच्छा रेस्टोरेंट जो कि मज़े का खाना ऑफर करे वो मेरे लिए ज़रूरी है। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि ऊपर मैंने यूज़ किया था ज़िशा ज़ाइन, वो भी डाटिव लेता है यहाँ पर। ठीक है, इसी तरह नीचे मैंने यूज़ किया है ज़िश ज़्या विश्टिश साइन। तो ये दोनों कॉम्बिनेशंस भी आपको काम आ सकते हैं। तो मेरे लिए बड़ा ज़रूरी है एक अच्छा रेस्टोरेंट जो कि मज़े का खाना ऑफ़र करे। आगे फिर मैंने कहा नहीं, अब तो बात नहीं कंप्लीट होगी जब तक हम एक रेडेवेंडुंग भी इस्तेमाल ना कर लें। तो रेडेवेंडुंग जो यहाँ पर मैंने इस्तेमाल की है, am Herzen liegen का मतलब होता है दिल के करीब होना। ठीक है, तो gutes Essen कोई भी चीज़ जो आपके दिल के करीब है वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तो उसके बाद आप सेंटेंस बना सकते हैं liegt mir sehr am Herzen कि अच्छा खाना मेरे दिल के बहुत करीब है। उसके बाद फिर हमने ईमेल का एंड करने की तरफ हम बढ़ रहे हैं। Bitte antworte mir bald, ich freue mich schon auf unsere gemeinsame Zeit। Beste Grüße, सिद्रा। कि मुझे जल्दी जल्दी जवाब दो। और sich freuen auf कॉम्बिनेशन का मतलब है
टू लुक फॉरवर्ड टू कि मैं इंतज़ार में हूँ हमारे जो मिलकर टाइम है उसको गुजारने के लिए। बेस्ट एक गुस्से के साथ अपना फ़ुआ नाम है आप लिख देंगे क्योंकि ये ईमेल एक इनफॉर्मल ईमेल है। अगर लेटर भी इनफॉर्मल हो तो हमने जस्ट जो स्टार्टिंग में अनरेडे में भी जस्ट फ़ुआ नाम लिखना होता है। लाइकवाइज एंड पर भी हमने सिर्फ अपना फ़ुआ नाम लिखना होता है, नाखनामे के साथ नहीं। क्या इस वीडियो ने आपकी मदद की है तौक़ीफ़ शुआइबन को अच्छे से हैंडल करने में? अगर हाँ, तो अपने जर्मन सीखने वाले दोस्तों के साथ जिनका जल्दी ही टेल्क टॉइच B1 एग्ज़ाम होने वाला है, उनके साथ इसको शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके मुझे बताइए कि और किन टॉपिक्स पर आप वीडियोज़ देखना चाहते हैं। दोनों चैनल्स के लिंक्स दिए गए हैं, इनको सब्सक्राइब कर लें। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। चीज़।